ओके स्टूडेंट्स, तो अब बेटा हमने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए बेटा। मैं सातों के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार सारे हेड पॉइंट्स लिख रहा हूं। जिसको जो भी पॉइंट में पता ना चला हो बेटा वो मेरे से डाउट पूछ लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आंसर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स पहला था हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रुपीस के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब से लेके हम लोगों ने मनी को यूज करना शुरू किया तब से लेके हम लोगों ने अकाउंट्स में हर एक चीज को रिकॉर्ड करना शुरू किया। तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन, कैश, क्रेडिट, नॉन फाइनेंशियल। चौथा हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरप्रिटेशन। अकाउंट्स का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये देखना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी क्या पोजीशन है, वो देखना अकाउंट्स का काम है। अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स को रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कभी नहीं लिखी जाती इसमें। जो भी बिजनेस के डिसीजंस हैं वो डिसीजंस लेने के लिए हमको अकाउंट काम में आता है। एंड पॉइंट नंबर 7, अकाउंट्स में सारी हिस्टोरिकल मतलब पुरानी इंफॉर्मेशन लिखी जाती हैं। जो इवेंट्स हो चुके हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो इवेंट्स होने वाले हैं वो कभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। स्टूडेंट्स 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार सारे पॉइंट्स देखेंगे बेटा आप लोग। कोई भी पॉइंट पता नहीं चलता आप लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं आगे बढ़ू बेटा। फिर ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो। यस बेटा, किसी को डाउट था बेटा? शॉर्ट में सारे पॉइंट में जो डिस्कस किया वो पता नहीं। देखो बेटा, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स मतलब यहाँ पे अकाउंट्स में केजी, लीटर्स, मीटर्स कुछ नहीं रिकॉर्ड किया जाता, सिर्फ रुपीस। मैंने 10,000 किलो गेहूं परचेज किया वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन 10,000 किलो गेहूं की वैल्यू है 1 लाख रुपया, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंट्स में जो भी चीजें रिकॉर्ड की जाती है ना वो रुपीस में रिकॉर्ड की जाती हैं, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, लीटर कभी नहीं बेटा। सेकंड, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब पहले बार्टर सिस्टम था तब हम लोग कभी अकाउंट्स नहीं लिखते थे बेटा, क्योंकि वहां तो क्या होता था, एक चीज ली दूसरी चीज दे दी सामने, तो वहां पे बार्टर सिस्टम में वो पैसा ना आता था ना पैसा जाता था, तब हम लोग अकाउंट्स का यूज नहीं करते थे। लेकिन अकाउंट्स का यूज कब से शुरू हुआ, जब हम लोगों ने मनी सिस्टम को डेवलप किया। मतलब जब रुपया पैसा आया सोसाइटी के अंदर, तब से लेके हम लोगों ने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। तीसरा नंबर हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स में 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के 2 पार्ट हैं, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में ये बताया बेटा कि अकाउंट्स में हर एक चीज को 2 हिस्सों में लिखा जाता है। ऐसे 2 साइड होती है बेटा अकाउंट में, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और 31 मार्च पे ये दोनों का हमारा अमाउंट जो है वो एक जैसा आना चाहिए। अगर डेबिट 2 लाख है तो क्रेडिट भी 2 लाख आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरप्रिटेशन। हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमने इस साल प्रॉफिट ज्यादा किया, लॉस ज्यादा किया, ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए अकाउंट्स हम लोगों को हेल्प करता है। फिर हमने डिस्कस किया क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स में कभी भी किसी मैनेजर को रखा, किसी टैलेंटेड मैनेजर को रखा, किसी टैलेंटेड सीए को रखा, ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। सीए को निकाल दिया, ऐसा सब रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वालिटेटिव चीजें कभी नहीं आती हैं अकाउंट्स में, सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब रुपीस जो पैसों में है वही ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिसीजंस। मुझे कई सारे बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे मुझे बिजनेस को बंद करना है,
बिजनेस को एक्सपांड करना है, कोई नया प्रोडक्ट लाना है, कोई नई मशीन लानी है, दूसरी जगह पे मुझे बिजनेस चालू करना है, तो ऐसे कई सारे बिजनेस के अंदर मुझे डिसीजंस लेने होते हैं। वो हर एक बिजनेस का डिसीजन हम लोग अकाउंट्स के ऊपर से लेते हैं। अकाउंट्स हमको हर चीज बता देता है कि आपका बिजनेस का क्या पोजीशन है, उसके ऊपर से आप अपने बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं। मुझे बिजनेस बंद करना है तो मैं क्यों बंद करूं, पहले मैं देखूंगा कि भाई पिछले 4-5 साल से लगातार लॉस हो रहा है, अब मैं लॉस बेयर करने की कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा। तो ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए अकाउंट्स हम लोगों को हेल्प करता है। इकोनॉमिक डिसीजंस के बाद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स में हर एक चीज हिस्टोरिकल मतलब पुरानी रिकॉर्ड की जाती है, आने वाली फ्यूचर की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है। क्लियर बेटा मोक्षा, सारे पॉइंट्स? मोक्षा क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, ये अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंट्स कैसे बनेंगे बेटा, कैसे प्रिपेयर होंगे? स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब एक बिजनेसमैन जो है ना बेटा, वो कहीं से गुड्स खरीदता है, कहीं से गुड्स बेचता है, गुड्स को परचेज करता है, गुड्स को सेल करता है, उसके पास कैश आता है, कैश जाता है, उसके पास चेक्स आते हैं, चेक्स जाते हैं, वो अपने स्टाफ को सैलरी पे करता है और बाकी सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे करता है। इस हर एक चीज को बेटा हम लोग अकाउंट्स में अलग अलग बुक्स में लिखते हैं। जैसे परचेज, सब कुछ परचेज बुक में चला जाता है, पूरा सेल सेल्स बुक में चला जाता है, पूरा कैश कैश बुक में चला जाता है, पूरा बैंक मतलब बैंक के साथ हमारे सारे ट्रांजैक्शन बैंक बुक में चले जाते हैं, और बाकी जो भी बचता है बेटा वो हमारा जनरल बुक में चला जाता है। यहां से ये सब अलग अलग बुक्स में ये सब लिखने के बाद हम लोग इनके अलग अलग लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स का मतलब क्या होता है बेटा, इन सबके अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। जैसे कि परचेज अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, सबका अलग अलग, बैंक अकाउंट बनेगा, हमने वर्कर को सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट बनेगा, हमने लाइट का बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, मैंने परम से गुड्स लिए तो परम का अकाउंट बनेगा, मैंने अभिषेक को गुड्स बेचे तो अभिषेक का अकाउंट बनेगा, मैंने हेली से गुड्स परचेज किए तो हेली का अकाउंट बनेगा। सर इसको यस बेटा। सर आप किसी को गुड्स मतलब सेल करते हो तो सर वो सेल्स अकाउंट में होगा कि उसके नाम का अकाउंट? दोनों में होगा बेटा, पर दोनों में होगा। हम लोग है ना बेटा अकाउंट्स को डबल एंट्री बोलते हैं। और डबल एंट्री क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड होगा। अगर मैंने परम से गुड्स लिए बेटा तो वो परचेज अकाउंट में भी जाएगा और वो परम के अकाउंट में भी जाएगा। मैंने अभिषेक को गुड्स बेचे हैं तो वो सेल्स अकाउंट में भी जाएगा और अभिषेक अकाउंट में भी जाएगा, हर एक को दो जगह पे, इसीलिए उसको डबल एंट्री बोला जाता है बेटा। अकाउंट्स की आप लोग देखोगे ना बेटा तो ऐसा ही बोला जाता है अकाउंट्स को डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलने का रीजन ये होता है बेटा कि अकाउंट्स में हर चीज को दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर हो परम में बेटा? यस सर, ओके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शन किए, उस अलग अलग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने अलग अलग बुक्स में लिखा। अलग अलग बुक्स में लिखने के बाद हम लोग सबकी अलग अलग सेपरेट लेजर्स बनाते हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये अलग अलग लेजर बनाने का रीजन ये होता है कि हमें पता चले मुझे परम को कितने पैसे देने हैं। अब मैं पूरा साल की सब कुछ ढूंढने थोड़ी बैठूंगा, परम का अकाउंट बना हुआ होगा, मुझे पता चल जाएगा भाई लास्ट डेट पे मुझे परम को कितने पैसे देने।
अभिषेक से कितने पैसे लेने हैं, अभिषेक का अकाउंट बना हुआ है, लास्ट में देख लूंगा मुझे कितने पैसे अभिषेक से लेने हैं। भाई पूरे ईयर में हम लोगों ने टोटल कितने के गुड्स परचेस किए, परचेस अकाउंट से पता चल जाएगा। तो हम लोग इनको कहते हैं लेजर्स। यस बेटा, सर हमको कंपल्सरी है कि दो डबल एंट्री करने की? होगी बेटा, हमेशा अकाउंट्स में डबल एंट्री होगी। तभी बेटा मैंने आपको बोला कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आता है। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम कैसे आएगा बेटा? जब जहां पे दोनों जगह पे एक डेबिट में लिखा जाएगा तो एक क्रेडिट में लिखा जाएगा, तभी जाके हमारा दोनों तरफ सेम आएगा। क्लियर हो बेटा मैं एवरीवन? थैंक यू सर। ओके बेटा। स्टूडेंट्स, लेजर बनने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं बेटा, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनता है बेटा बैलेंस शीट। ये जो 2 अकाउंट बनते हैं ना बेटा, एक्चुअली आप लोगों को ये तो पता ना कि हर एक बिजनेसमैन को टैक्स पे करना पड़ता है बेटा, पता है ना स्टूडेंट्स ये सब लोगों को? यस सर। एवरीवन नोज ना कि हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं ना बेटा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग जो अकाउंट्स देते हैं वो सिर्फ ये होता है बेटा, मेन ये हम ये जो हमने पूरे साल में किया ना बेटा, ये सब हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट देते हैं। उसके ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नक्की करता है कि हमको टैक्स कितना पे करना है। तो स्टूडेंट्स, इनको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रेडिंग और पीएनएल है, यहां से हमको बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है वो पता चलता है। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है बेटा, एक लायबिलिटीज और दूसरी असेट्स। लायबिलिटीज मतलब हमारा कर्जा, ड्यूज, हम पे कितना कर्जा है ना, वो हमको लायबिलिटीज के ऊपर से पता चलता है। और हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है वो हमको असेट्स के ऊपर से पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेसमैन के लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से बिजनेसमैन को पता चलता है कि उनका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। और बैलेंस शीट के ऊपर से उनको पता चलता है कि हम पे कितना कर्जा है, वो लायबिलिटीज के ऊपर से पता चलता है। और सामने हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं वो उनको असेट्स के ऊपर से पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली पूरा सिस्टम है कि जिस सिस्टम से हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं। क्लियर हो स्टूडेंट्स में बेटा? यस यस ओके, सर। अब ये पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा आप लोग अपनी नोटबुक में। स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड हो जाए तो बता देना बेटा। डन सर। सबका रिकॉर्ड हो गया Done. बेटा? नो सर। आराम से बेटा। सर वो बैंक के नीचे क्या लिखा है? बैंक यहाँ पे बोल रहे हो बेटा कि यहाँ पे बोल रहे हो? यहाँ पे बैंक बुक लिखा बैंक है। पर ऊपर।
बैंक के नीचे सैलरी बेटा, फिर उसके नीचे एक्सपेंस। सर लायबिलिटीज के नीचे क्या लिखा है? ड्यूज बेटा, ड्यूज मतलब हमको जिसको कितना पैसा देना है बेटा। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में बेटा जो डिस्कस किया, इट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस। हम लोग रात को सोते हैं, पर्पस है कि हम लोग पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, सुबह में जल्दी उठते हैं, पर्पस क्या है बेटा? स्कूल के लेक्चर्स होते हैं, स्कूल जाना होता है, दिन में आके फिर स्कूल का होमवर्क करना होता है, इसीलिए हम लोग पूरा दिन भागा दौड़ी करते हैं। और भागा दौड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए, हमें चीजों को सीखना है। स्टूडेंट्स हर एक एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग करता है, उस हर एक एक्टिविटी के पीछे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है, कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मतलब परसों वेडनेसडे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस किस पर्पस के लिए काम करता है। मतलब अकाउंट्स आप जो लिखते हो बेटा, वो अकाउंट्स किस पर्पस के लिए लिखते हो, बिजनेस को क्या क्या इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के ऊपर से क्लियर हो जाती है। अगर बिजनेस को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट्स उनको वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेगा, ये हम लोग वेडनेसडे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे बातचीत करते रहो बेटा। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। ये वीडियो आप लोगों को रात तक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कल इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी ताकि आप लोग उसको एक बार रीड आउट कर लेना। परसों के लेक्चर में लेक्चर स्टार्ट करते ही हम लोग पहले आपके डाउट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट आंसर पे आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय 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 बेटा। थैंक यू सर। बाय बेटा।